डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर सीरीज शुरू किया है। ये सेकंड लेक्चर है। बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक हम जाओगा। तो ये सेकंड लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन आता कहाँ से, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, ओरिजिन कहाँ पर है, वो सब हमने डिस्कस किया था। यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये सब डिफरेंशियल, है ना। So in this video we are going to study widely about order and degree of differential equation and then linear and non-linear differential equation. So let's get started. So यहाँ पे हमने कुछ differential equation खुद से बना होगा, आप भी बना सकते हैं। So suppose this is the differential equation 1 जिसको हमने डिफाइन किया d cube y by d to the power 7y dx to the power 7 d to the power 3y dx to the power, ऐसे पढ़ोगा d7y dx7 d3y by dx50, है ना। यहाँ पे मान लिया कि कुछ टर्म है 7 है प्लस dy by dx इज इक्वल कुछ टर्म है 4x स्क्वायर y। ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा ना जरूरी नहीं कि लास्ट में यहाँ पे सिर्फ 0 ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, देखिए कितना होगा। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर क्या होता है अभी आपको समझ, मैंने कुछ लिखने में कुछ गलती कर देता हूँ कभी कभी ना। तो भाई यहाँ पे d3y दे दिया, यहाँ पे dx2 दे दिया था, यहाँ पे 2 देना ही मैंने भूल गया था, ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। सो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व है कि नहीं, यहाँ पे नहीं है, इस यहाँ पर डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। कितना टाइम्स डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव एग्जिस्ट। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, उसका ऑर्डर क्या है 3 है। तो ऑर्डर कितना होगा 3। इस मतलब ऐसा नहीं है कि इसका ऑर्डर डिफाइन नहीं है, इस डेरिवेटिव का भी ऑर्डर है, क्या है 2, इस डेरिवेटिव का भी ऑर्डर है, क्या है 3, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर है, क्या है वो होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वो होता है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है, तो वो 3 है। ऐसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, यहाँ पे 7 टाइम्स डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ पर यह है, तो इसका जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है 7 है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 7 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व है, 99 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पे, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 99। अब डिग्री क्या है ये भी समझना है, तो डिग्री समझने के लिए मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूंगा। ये लोग आई विल मॉडिफाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताइए अब यू टेल मी व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या है, पहले उसका डेफिनेशन भी तो लिख लो, है ना। सो आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। So I will tell you the definition of the degree of a differential equation.
You will write down that in your copy. Okay, लिखिए degree of a differential equation is the power of the highest derivative involved in that differential equation when it is exist. ये लास्ट का जो टर्म है, लास्ट का जो वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार. when it is exist, मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो आपके साथ नॉलेज मतलब जो शेयर कर रहा हूँ, जो कुछ भी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि वो मुझे खुद से आ गया है, मैं खुद जानता हूँ, ऐसा नहीं है. वो सब जो भी मैं आप लोगों से ये यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ, मैं अपने जो टीचर है, दैट्स ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय टीचर एंड द बुक आई स्टडी. मतलब मैंने खुद से बुक पढ़ा है और मैंने टीचर से मतलब टीचर से जो नॉलेज है उन लोगों से थोड़ा थोड़ा नॉलेज मैंने लिया है. मतलब उन लोगों से जो नॉलेज मिला है, वो किताब से जो नॉलेज मिला है वो बहुत कम है, फिर भी उसको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं खुद जानता हूँ, ऐसा नहीं है. आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट लर्निंग, है ना. आई एम ए स्टूडेंट, जस्ट आई एम, है ना. दिस इज द स्टेज ऑफ लर्निंग. सो क्या है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द power of the highest derivative involved in the differential equation when it is exist. when it is exist मतलब जब डिग्री एक्सिस्ट होते हैं, when डिग्री इज डिफाइंड. अगर डिग्री डिफाइन ही नहीं है तो मतलब ऐसा भी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है जहां पर डिग्री डिफाइन ही नहीं है. I will write down some example of that type of differential equation. Then we will come to know. Okay. But ये बात अभी नोट डाउन करना बहुत जरूरी है कि डिग्री डिफाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. आपको ऐसा एक सवाल दे दिया, फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर, है ना, आपको ऐसा एक टर्म दे दिया जिसके लिए डिग्री ही डिफाइन नहीं, तो उस वाला केस में आपने डिग्री अगर लिख दिया हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. दैट विल बी रॉन्ग. तो यहाँ पे तो डिग्री डिफाइन है, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर क्या है 7. तो डिग्री क्या होगा यहाँ पे इस वाला केस में, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर. हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है कि ये है, ये है, तो इसका पावर क्या है 1 है, तो ये 7 नहीं होगा. डिग्री क्या होगा 1. हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसका पावर, इसका कुछ नहीं है, पावर 1. यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है या फिर ये है या फिर ये है. हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, इसका पावर कितना है 50 है, तो डिग्री कितना होगा 50 होगा. और यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है, इसका पावर क्या है 1 है, तो डिग्री कितना होगा. रुक जाओ यार, रुक जाओ, देखे तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन है कि नहीं. अब समझना है कि डिग्री डिफाइन है कि नहीं. मैंने यहाँ पे रुक यहाँ पे डिग्री लिख दिया, यहाँ पे डिग्री लिख दिया मतलब यहाँ पे डिग्री डिफाइन, और यहाँ पे डिग्री क्यों डिफाइन नहीं है, मैंने क्यों रुक गया. तो जानना होगा कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कब डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता है. यहाँ पे ऐसा एक टर्म है, एक्सपोनेंशियल की पावर है dy बाई dx. डेरिवेटिव को एक्सपोनेंशियल की पावर के फॉर्म में लिया है ना. एक्सपोनेंशियल की पावर में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या है, डेरिवेटिव को डाल दिया है. तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं, तो डिग्री डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन. और ऐसा टू अनदर 2 केसेस है जहां पर डिग्री डिफाइन नहीं है. आई विल राइट दैट एग्जांपल. ओके. सो ये e टू द पावर dy बाई dx है,
कैसे प्रॉब्लम क्रिएट किया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ही डिफाइन नहीं है। क्या हमें सिर्फ याद करना चाहिए कि e की पावर x में कुछ डेरिवेटिव आ गया तो उस वाला केस में डिफाइन डिग्री डिफाइन नहीं है? क्या हमें ये सब याद करना चाहिए? और वी हैव टू केसेस, क्या उन दोनों केसेस को भी हमें सिर्फ याद करना चाहिए? लिख लेते हैं उन दोनों केस भी क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यों डिफाइन नहीं है। अगर चाहे यहाँ पे किसी डेरिवेटिव है, उसके आगे किसी साइन का फंक्शन लगा दिया, साइन ऑफ साइन के फंक्शन, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर डेरिवेटिव डाल दिया है। या इस वाला केस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं, इसका डिग्री डिफाइन होगा कि नहीं? तो इस वाला केस में भी नहीं होगा, नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। ऑर्डर तो डिफाइन है पर डिग्री डिफाइन नहीं है। सपोज इस वाला केस में आपने किसी लॉगरिथम फंक्शन को लिख दिया है प्लस log ऑफ dy बाई dx, इस वाला केस में डिग्री डिफाइन होगा कि नहीं? इस वाला केस में डिग्री डिफाइन है कि नहीं? लॉगरिथम फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव है, इस वाला केस में भी डिग्री डिफाइन नहीं होगा, तो आपको लिखना है नॉट डिफाइन। तो इस वाला केस में भी डिग्री डिफाइन है, नॉट डिफाइन। तो क्यों नहीं है ना? तो देखिए, तो अभी लिखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू माय टीचर, उन्होंने जो सिखाया है मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, टीचर से नॉलेज मिला है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ये डिग्री डिफाइन होने के लिए वो वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना नेसेसरी है। द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, देन ओनली द डिग्री विल बी डिफाइंड। ओके, तो पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है, तो आइए इसे जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल? सो इफ दिस इज ए एन, उस पॉलिनोमियल का फॉर्म है, जैसे कि हम लोग ने क्लास 9, 10, 11, 12 में पॉलिनोमियल पढ़ा, वहां पे क्या मिला था? A polynomial in the variable x and degree n is in the form a n x to the power n, a n minus 1 x to the power n minus 1। ये तो पोलिनोमियल तो हमें मिलते ही रहते हैं ना हर जगह, बहुत काम का चीज है। प्लस a1 x to the power 1 a dot, here a not a1 a n, a to a not a1 a to up to a n are रियल नंबर। इन सबको रियल नंबर होना जरूरी है n, क्योंकि मैंने nth डिग्री पॉलिनोमियल कहा ना, तो n नॉट इज इक्वल टू 0, a n नॉट इज इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। सो ये है पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल आ गया, क्या उसका स्ट्रक्चर इन दोनों में से मैच करता है क्या? ये भी एक सवाल है। मुझे तो अभी तक इतना नहीं पता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों मैच करता है कि नहीं। आई विल आस्क माय टीचर एंड देन आई विल शेयर विथ यू। ओके, बट अभी के लिए हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होने के लिए अभी तक आप लोग इसे ही मतलब याद कर लीजिए
मैंने याद करने के लिए कभी कोई किसी को नहीं कहता नहीं है हालांकि, पर ये लॉग जो है ना, वो मैंने बता भी दिया कि पोलिनोमियल के फॉर्म में होना जरूरी है। ये जो लॉग है यहाँ पे e की पावर में डेरिवेटिव है, यहाँ पे लॉग फंक्शन में डेरिवेटिव है, वहां पर साइन फंक्शन में है ना, साइन के फंक्शन में ऐसा dy बाय dx था, डेरिवेटिव था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव है। तो इन केसेस में क्या होता है, ये सब के लिए है ना, इन ये इसका जो क्वालिटी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल नहीं बना है, इसके वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं आ रहा। कैसे नहीं आ रहा है, ये हमें सोचना है। आई विल थिंक अबाउट इट, यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट। पॉलिनोमियल के फॉर्म में क्यों नहीं आए? अगर किसी को इसका मतलब आंसर पता है, मतलब किसी को आपको पता चल गया है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नंबर भेज दूंगा, यू विल कॉल मी एंड टेल मी अबाउट दिस। ओके, वैसे भी हम हमारा जो है ना कमेंट्स मतलब जो सोर्स है शेयर कर सकती हूँ आप लोगों में से, है ना। तो ये हो गया किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कब, डिग्री कब डिफाइन नहीं है, एक्सपोनेंट के, ये लॉग के, है ना, ये साइन के, इन केसेस में डिफाइन नहीं होते। तो अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ सकते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगा, कब वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं, उनको हम अभी के लिए छोड़ा है, उसको डिस्कस करते हैं जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत ध्यान से हम उनको स्टडी करेगा, बहुत आगे है लीनियर डिफरेंशियल, जैसे लेक्चर से आगे बढ़ेगा हम इन वाला टॉपिक को भी वहां पे इंक्लूड करेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें बहुत पढ़ना है, अभी तक शुरू किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत पढ़ना है, बहुत लेक्चर होगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। बस अभी के लिए यही समझना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ना। तो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने क्यों ऑर्डिनरी लिखा है, क्योंकि हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर से शुरू किया है, और हम अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ले उसको स्टडी कर, पार्शियल में बाद में होगा। तो अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन सब ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है वो पहले लेक्चर में है, वो आप देख लीजिए। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation is called linear ordinary differential equation if it is in the form or can be expressed in the form, वो भी लिख सकता है, a naught d to the power n y dx to the power a n a1 d to the power n minus 1 y dx to the power n minus 1 plus a n minus 1 x। यहाँ पे a1 लिखा पर ये होगा ए नॉट नहीं है, ए नॉट ऑफ एक्स, यहाँ पे सिर्फ ये सब रियल नंबर था, सो ए नॉट लिखा था, ए नॉट ए एन लिखा, पर यहाँ पे क्या होगा, ये रियल नंबर नहीं है, इसके साथ में डेरिवेटिव के साथ में जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर भी हो सकता है पर फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है, इसीलिए ए नॉट एक्स लिख दीजिए कभी, तो आपको ऐसा लगेगा कि महसूस होगा कि ये सब फंक्शन है ए वन एक्स, a n minus 1 x dy by dx plus a n y is equal a n of x y is equal f of x। कंप्लीटली कवर हो रहा है वीडियो में? ओके, हो रहा है, इसके आगे हम नहीं जा सकता हूँ, कभी आपको नहीं देखेगा। सो ये है लीनियर
the ordinary differential equation का स्ट्रक्चर where a not x not equal 0 रियल नंबर हो सकता है पर जीरो नहीं हो सकता है is called linear ordinary differential equation is called nth order linear differential equation but a nth order linear differential equation is in this form a differential equation is called linear ordinary differential equation of nth order ये भी लिख लीजिए nth order is called nth order nth order linear ordinary differential equation LOD linear ordinary differential nth order linear ordinary differential if it is in the form this a not is equal to 0 so आपको पता ही है a not a1 an minus 1 an x these all are functions of x or maybe real number also okay ये f of x ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैसे जीरो भी लिख सकता था नहीं लिख रहा हूं ना एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं यहाँ पे कितना आर्गुमेंट है 1 2 ऐसे ए नॉट से ए एन तक आपको मिलेगा कितना ये कितना आर्गुमेंट है मतलब कितना टर्म्स है 0 से एन तक n प्लस 1 और यहाँ पे f है n प्लस 2 आर्गुमेंट है इस डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी सब बस देखने की बात है ये f ऑफ x जो है ना जब 0 होगा तभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहलाएगा होमोजेनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m जब ये f ऑफ x नॉट इक्वल 0 होगा मतलब किसी भी एक फंक्शन होगा नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस किसी अगर एक फंक्शन होगा इस फंक्शन ऑफ x मतलब x टर्म होगा यहाँ पे किसी भी x टर्म तो ये क्या होगा नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कांस्टेंट टर्म नहीं होके ऐसा तो ऐसा होगा सो अभी के लिए ये है लीनियर अभी यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को देखकर हम बता सकता हूँ क्या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है कि नहीं इस स्ट्रक्चर को देखकर बता सकता हूँ कि नहीं हाँ मतलब ऐसा एक डिराइवेटिव मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी हम जाओगा वो सारा प्रॉब्लम कि डिग्री क्यों डिफाइन नहीं है यहाँ पे देख गौर कीजिए फंक्शन ऑफ एक्स और डिराइवेटिव है फंक्शन ऑफ एक्स और डिराइवेटिव है फंक्शन ऑफ एक्स डिराइवेटिव है ये दोनों पॉलिनोमियल का मैच हो रहा है फंक्शन ऑफ एक्स एंड डिराइवेटिव है फंक्शन ऑफ एक्स एंड द फंक्शन वाई खुद है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय द फंक्शन वो है ना और यहाँ पे ये लॉग वाला अगर आ जाता है साइन आ जाता है साइन ऑफ डिराइवेटिव साइन ऑफ डिराइवेटिव लॉग ऑफ डिराइवेटिव एक्सपोनेंट की पावर डिराइवेटिव तो ये सारा स्ट्रक्चर में नहीं होगा इस वाला स्ट्रक्चर में तो वो नहीं हो तो डिफाइन नहीं है उसका डिग्री now I will write some differential equation you have to check whether that differential equation is linear differential equation or not और मैं भी ये स्ट्रक्चर में होना जरूरी है आपको अगर ये ध्यान से देखे इसको अभी सब मतलब थोड़ा एनालाइज कीजिए वन रिव्यू कीजिए क्या रिव्यू का पहला रिव्यू every derivative and dependent variable y is in every derivative and dependent variable
पावर ऑफ एवरी डिराइवेटिव एन, ये लिखना जरूरी है। रिव्यू 1 ऐसे होगा, रिव्यू 1, पावर ऑफ every derivative n dependent variable y is 1। क्या है? पावर 1, हर एक का पावर 1, या इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए पावर 1 होना पड़ेगा हर एक डिराइवेटिव का, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल y का। अगर मतलब ऐसा अगर कुछ टर्म आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, वो लीनियर नहीं होगा। जब दैट मीन्स अगर आपको इस डी टू पावर एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन, इसके पावर में 1 से बड़ा मतलब 2 है ना, 3 है, 4 है, 5 है, तब तो लीनियर नहीं होगा। मतलब डेरिवेटिव के पावर में 1 से बड़ा नंबर है, सिर्फ 1 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। मतलब यहाँ पे डी क्यूब है, डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, इसका पावर में कुछ 2 है, तभी भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा इन्वॉल्व है, ऐसा टर्म इन्वॉल्व है, में नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर में 1 से बड़ा है। मतलब अभी इसमें और भी एक बात है, आप लिख भी सकता है, किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिग्री 1 से बड़ा है वो कभी लीनियर नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री अगर 1 है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, ये सही नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ये जो स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनिए, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका डिग्री 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, देन इट इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री 1 नहीं है, degree not equal to 1 implies not linear differential equation, but डिग्री 1 होते हुए भी ये नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं भी हो सकता। डिग्री नॉट इक्वल टू 1 implies नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा नहीं है हर एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री 1 है, but you cannot say degree is equal to 1 implies linear differential equation. You cannot say this is not implies degree is equal to 1 cannot imply this is linear differential equation, but degree 1 नहीं है तो imply कर सकते हैं not linear differential equation। यहाँ पे प्रूव करना है आपको, ये linear लिख रहा हो, नॉन linear लिख रहा हो, ये imply लिख रहा हो, ये नॉन imply लिख रहा हो। इसको समझे, वीडियो को पॉज करके एक बार आप समझ लीजिए इसको, अमर, है ना। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हमने कहा था, सो एवरी डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y का जो पावर है हमेशा 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होगा तो वो लीनियर नहीं होगा। तो अभी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारा एक रिव्यू है। अगर ऐसा भी कुछ आ गया, वो कुछ है ना, देखिए यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। सपोज डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब ये 4 डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री प्लस डी स्क्वायर वाई डी टू वाई डी एक्स टू, है ना।
dy dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके फॉर्म में है कि नहीं? a3x इसके फॉर्म में है, देखिए इसको, इसके फॉर्म में है a3 d3y by dx3, मतलब n इक्वल 3 हुआ यहाँ पे a2x a3x इज इक्वल व्हाट 4, a2x इज इक्वल x, d2y dx2, यहाँ पे a3x इज इक्वल 2, यहाँ पे dy dx, a4x इज इक्वल, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है ना, इंटू y, इसके फॉर्म में है कि नहीं? हाँ, ये इसके फॉर्म में है, कंपेयर किया तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं? होगा। और ऐसे भी देख सकते हैं हर एक डिपेंडेंट वेरिएबल में वो हर एक डेरिवेटिव का पावर क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 है। सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एवरी से भी देख सकते हैं, इसके साथ कंपेयर करके भी देख सकते हैं, और इस वाला स्टेटमेंट से भी देख सकते हैं, है ना। दो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। तो भी एक काम करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दो। सपोज यहाँ पे y स्क्वायर है, क्या अभी होगा? ये लीनियर नहीं होगा, बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल y में भी पावर कितना होना चाहिए 1, और यहाँ पे क्या है 2 है, लीनियर नहीं होना। सपोज यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे पावर 2, अब क्या होगा? ऐसा एक डेरिवेटिव है जिसका पावर 1 से बड़ा है, लीनियर नहीं हुआ ना, ये भी लीनियर नहीं हुआ, ऐसे लीनियर नहीं हो सकता। और कभी कभी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जहां पर वो साइन लॉग एक्सपोनेंशियल से, वो बात तो कोई बात, तो मिक्स अप मत कीजिए। तो लीनियर कब है, नॉन लीनियर कब है, ये भी पता चला। मतलब आज का वीडियो ये ऑर्डर एंड डिग्री कंप्लीट हुआ, लीनियर एंड नॉन लीनियर भी कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।